हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं खुद अपने जो जीवन के अनुभव रहे हैं स्टॉक मार्केट को लेकर के, और हो सकता है कि ये अनुभव आपसे मैच करते हों या आपका खुद का अनुभव हो, इस उम्मीद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उस अनुभवों को कैसे यूज करें डेली लाइफ में, स्टॉक मार्केट ट्रेड में, और लर्निंग के लिए जीवन में, आज इस पे बात करने जा रहे हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बुद्धा का एक बड़ा ही डीप एक कोट है। उनका कहना है कि यूं ही मत मान लो कि मैं क्या कह रहा हूं, यूं ही मत मान लो कि तुम्हारा गुरु क्या कह रहा है, या यूं ही मत मान लो कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। उन स्टेटमेंट्स को, उन प्रवचनों को, उन शब्दों को अपने जीवन के अनुभूतियों से तौलो, जीवन के अनुभूतियों पे परखो, और तब कुछ एक्सेप्ट करने लायक, स्वीकार करने लायक लगता है तो इसको स्वीकार करो, अन्यथा अस्वीकार कर दो। क्योंकि जिंदगी के अनुभव से बड़ा कोई सद्गुरु नहीं है, कोई हार्वर्ड नहीं है, कोई कैम्ब्रिज नहीं है। आप खुद के पोटेंशियल को नहीं जानते हैं, इसलिए शेयर मार्केट के बारे में जानने की उत्सुकता दूसरों से ज़्यादा होती है। अपने पोटेंशियल को आप यूज करेंगे और अपने मिस्टेक्स या जो एरर्स रहे, जो जजमेंट्स में प्रॉब्लम रहे, उसके आधार पे डिसीजन मेकिंग में यदि सुधार करते हैं तो आप बिल्कुल ही सफल हो सकते हैं। इसमें कोई जरा सा भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि फोमो सिंड्रोम जो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट सिंड्रोम जो है, वो कभी भी आपके पक्ष में नहीं जाता है। इसका अल्टीमेटली नुकसान आपको झेलना पड़ता है, आपको ही भुगतना पड़ता है। लेकिन एक मेंटल टेम्पटेशन ऐसा है, ग्रीड ऐसा है कि उस टेम्पटेशन में एक आउटबर्स्ट में आप उस शेयर को बाई कर लेते हैं या फिर सेल कर देते हैं। और ये आपका व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। इसलिए इस बात को मैं जोर दे रहा हूं कि फोमो कभी भी आपको रिटर्न बना के नहीं देगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, उसमें हर समय फंस जाते हैं और उसका नुकसान झेलते हैं। दूसरा है एवरेजिंग। आप ये जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि एवरेजिंग से, खास करके जो फॉलिंग ट्रेड है या कोई फॉलिंग स्टॉक है, वो कभी प्रॉफिट आपको करके नहीं दिया है। ये मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है। जब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हम शुरू किया था या शेयर मार्केट को जानने के क्रम में थे, लेकिन तो भी इसमें इंडल्ज करते हैं। एक ग्रीड है या एक फियर है। ग्रीड होता है जब मार्केट में बढ़ रहा होता है, फोमो उसमें आता है, और फियर नीचे के भाव पे आता है। और ये मार्केट का बेसिक साइकोलॉजी है जिससे इन्वेस्टर ट्रस्ट है, ग्रीड एंड फियर। आप एक नॉर्मल इंसान के रूप में बिहेव नहीं करते हैं ये दो साइकोलॉजिकल जो ट्रेट्स हैं आप में, ग्रीड और फियर का। अब आते हैं
बुद्धा को अगेन याद करते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं, यू जस्ट डोंट एक्सेप्ट व्हाट आई से, यू जस्ट डोंट एक्सेप्ट व्हाट स्क्रिप्चर्स से, you don't accept what your guru says on anything. You examine these statements, these writings on the basis of your own experiences in life, and if it suits you, accept it, otherwise reject it. अब ये आप चेक कीजिए अपने व्यक्तिगत अनुभव से, तो आपके जितने भी गुरुओं के लिए या शेयर मार्केट के जहाँ एक्सपर्ट्स जो हैं उनके पीछे दौड़ने की होड़ जो लगी हुई है वो खत्म हो जाएगी। यदि इसको टेस्ट करना चाहें तो मैं एक सुझाव देता हूँ आपको। ये टीवी में जो 7-8 बजे से आ जाते हैं और स्टॉक पिक्स और मल्टी बैगर और स्विंग ट्रेड के लिए जो टिप्स देते हैं उसको आप इंस्टिंक्टिवली फॉलो कीजिए, ऑनेस्टली फॉलो कीजिए 15 दिन, 20 दिन, महीने, और देखिए कि क्या वो ट्रेड से आपको नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। और जो टिप्स देने वाले हैं जो वो उनका काफ़ी बड़ा नाम है, तभी टीवी में आते हैं और आपको रेकमेंड करते हैं, लेकिन उनके टिप्स को जस्ट फॉलो कीजिए आप कुछ दिन तक, एंड यू विल कम टू नो कि इनमें कोई दम नहीं है। एक बात समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट में आपका दोस्त कोई नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, कोई सेवियर नहीं है, हर को अपनी पड़ी है, और उनका कोई भी रिकमेंडेशन बाई हो सेल हो वो खुद के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, आपके इंटरेस्ट से किसी को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यू आर जस्ट ए स्ट्रेंजर, आपको जानते ही नहीं है वो लोग। तो इन सब चक्कर में मत पड़िए। आप खुद के अनुभव जो जिंदगी में रहे हैं यदि उससे कुछ सीख पाएं तो उससे बढ़िया टिप्स दुनिया में कोई नहीं है और उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है, और वो हर समय आई एम कॉन्फिडेंट कि उससे नुकसान कभी नहीं होगा ज़िंदगी में आपको। लेकिन अपने अनुभव से कि दूसरे के ज़िंदगी से आप सीखना चाहते हैं, उसके अनुभव से सीखना चाहते हैं, लेकिन आप खुद के अनुभव को 2 कौड़ी का समझते हैं, उससे कुछ नहीं सीखते हैं। विडंबना यही है। और ये पैसे का व्यापार है स्टॉक मार्केट। आपके पैसे दूसरे के जेब में कैसे जल्द ट्रांसफर हो जाए, सब इसी खेल में है। तो बस इतना कहना है कि आपके खुद के अनुभव आपके लिए हार्वर्ड है, आपका खुद का अनुभव आपके लिए कैम्ब्रिज है, आपका खुद का अनुभव आपके लिए सद्गुरु है। प्लीज लिसन टू द वॉइसेस विच इज हिडन in your memory, which is a part of your experiences. Happy investing. Thank you so much for watching the video. Thank you.